अमृतपुर एक ऐसा राज्य जिसका नाम कभी उसके वैभव का प्रतीक था। कहते थे कि यहाँ की नदियों में अमृत बहता था, यहाँ की धरती सोना उगलती थी और यहाँ के बागों में देवताओं के फूल खिलते थे। पर यह सदियों पुरानी बात थी। आज का अमृतपुर अपने नाम का एक खोखला, दर्दनाक उपहास बनकर रह गया था। राज्य एक भयानक, रहस्यमयी सूखे की चपेट में था। नदियां सूखकर रेत की लकीरें बन चुकी थीं, खेत बंजर होकर फट चुके थे और हरे भरे जंगल ठूंठ में बदल गए थे। आसमान से आग बरसती थी, पर पानी की एक बूंद नहीं। लोग अनाज के लिए नहीं, पानी के एक घूंट के लिए तरस रहे थे। राज्य पर एक अदृश्य, मौन श्राप, कर्स लिपटा हुआ था, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को सोख रहा था। इस मरते हुए राज्य के राजकुमार थे आरव। आरव अपने पूर्वजों की तरह शूरवीर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक शांत, गंभीर और ज्ञानी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका प्रेम शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से था। वह अपना अधिकांश समय राज पुस्तकालय के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के बीच बिताते थे, अपने राज्य की इस दुर्दशा का कारण और निवारण खोजते हुए। वह अपनी प्रजा की पीड़ा को अपनी आंखों से देखते थे। वह देखते थे कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के सूखे होठों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती थी, यह जानते हुए भी कि उसमें नमी नहीं है। वह देखते थे कि कैसे किसान अपनी सूखी फटी हुई जमीन को देखकर रोते थे। यह दृश्य उनके हृदय को हर दिन छलनी करते थे। एक रात जब वह एक बहुत ही पुरानी, धूल भरी पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे थे, उन्हें एक ऐसा रहस्य मिला जो सूर्यगढ़ के इतिहास से मिटा दिया गया था। सदियों पहले उनके पूर्वज राजा वीर प्रताप ने वनदेव वन नामक एक जादुई जंगल की सीमा पर रहने वाली यक्ष जाति के साथ एक संधि की थी। संधि के अनुसार यक्ष जाति अमृतपुर की नदियों को हमेशा पवित्र और जल से पूर्ण रखेगी और बदले में राजा वीर प्रताप और उनके वंशज कभी भी वनदेव वन के हृदय में स्थित प्राणशिला, हार्टस्टोन को पाने का प्रयास नहीं करेंगे। प्राणशिला उस जंगल की आत्मा थी, एक जीवित मणि जो पूरे वन को जीवन और जादू प्रदान करती थी। पर राजा वीर प्रताप ने लालच में आकर उस संधि को तोड़ दिया। उन्होंने प्राणशिला को चुराने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहे। पर इस विश्वासघात ने यक्षों के हृदय में मनुष्यों के लिए गहरी घृणा भर दी। पांडुलिपि के अंतिम पन्ने पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, उस दिन वन की संरक्षिका यक्षिणी ने एक श्राप दिया, जब तक विश्वासघात का यह दाग धुलेगा नहीं, जब तक कोई सच्चा शाही हृदय प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक अमृतपुर की नदियां सूख जाएंगी और उसकी धरती धूल बन जाएगी। आरव को अपने राज्य की पीड़ा का कारण मिल गया था। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह उनके पूर्वजों के पाप का परिणाम था और एक राजकुमार के रूप में उस पाप का प्रायश्चित करना अब उनका धर्म था। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, वह अकेले ही वनदेव वन जाएंगे, उस यक्षिणी को खोजेंगे और अपने पूर्वजों की ओर से क्षमा याचना करेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। वनदेव वन की यात्रा किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव थी। यह जंगल नक्शों पर मौजूद नहीं था, यह केवल किंवदंतियों में जीवित था। आरव ने पांडुलिपि में दिए गए गूढ़ संकेतों का अनुसरण करते हुए कई दिनों तक यात्रा की। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा में प्रवेश किया, दुनिया बदल गई। बाहर की तपती सूखी हवा की जगह एक ठंडी, नम और भारी हवा ने ले ली। यहाँ के पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी पत्तियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी रात का अंधेरा लगता था। चारों ओर एक अलौकिक खामोशी थी, जिसमें न तो किसी पक्षी का कलरव था, न ही किसी जानवर की आवाज। यह जंगल किसी घुसपैठिए पर शारीरिक प्रहार नहीं करता था, यह उसकी आत्मा की परीक्षा लेता था। जैसे ही आरव आगे बढ़े, जंगल ने उनके मन पर आक्रमण किया। उन्हें ऐसे मायावी दृश्य दिखने लगे जो उनके सबसे बड़े भय को दर्शाते थे। उन्होंने अपने माता पिता को प्यास से तड़पते हुए देखा, अपनी प्रजा को उन पर पत्थर फेंकते हुए देखा। उन्हें ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं जो कहती थीं, लौट जाओ, तुम असफल होगे, तुम अपने पूर्वजों की तरह ही लालची हो। आरव एक पल के लिए डगमगाए, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय में केवल एक ही छवि को धारण किया, अपनी प्यासी प्रजा का चेहरा और अपने प्रायश्चित का संकल्प। उन्होंने अपने मन में कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि क्षमा मांगने आया हूँ। उनकी निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प को महसूस कर जंगल का मायाजाल धीरे धीरे छूटने लगा। पेड़ उन्हें रास्ता देने लगे और कंटीली झाड़ियां
उनके मार्ग से हट गईं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह जंगल के हृदय में पहुंचे। वहां एक शांत पन्ना जैसी हरी झील थी और उसके बीचों बीच एक विशालकाय श्वेत शिला पर एक स्त्री आकृति बैठी थी, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल किसी रात की नदी की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। आरव समझ गए कि वह कौन है। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी, घुटनों पर बैठ गए और हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लिया। हे वन की देवी, मैं अमृतपुर का राजकुमार आरव अपने पूर्वज राजा वीर प्रताप के विश्वासघात के लिए आपसे और आपकी जाति से क्षमा याचना करने आया हूं। वह आकृति धीरे से घूमी और एक पल के लिए आरव की सांसें थम गईं। वह यक्षिणी काश्यपी थी। उसका सौंदर्य अलौकिक और इंटिमिडेटरी था। उसकी त्वचा पर चंद्रमा की चमक थी, पर उसकी आंखें किसी तूफानी रात के आकाश की तरह गहरी और गंभीर थीं, जिनमें सदियों का दर्द और क्रोध जमा था। उसने पत्तों और गहरे नीले फूलों से बने वस्त्र पहने थे। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक अपनी भेदती हुई नजरों से देखा। उसकी आवाज झरने के संगीत की तरह मधुर थी, पर उसमें बर्फ की ठंडक थी। तुम सदियों देर से आए हो राजकुमार। मैं जानता हूं, आरव ने विनम्रता से कहा, पर प्रायश्चित का कोई समय नहीं होता। मैं यहां कोई सौदा करने नहीं आया हूं। मैं बस उस गलती को सुधारने का एक अवसर चाहता हूं जिसके लिए मेरी निर्दोष प्रजा कष्ट भोग रही है। काश्यपी हंसी, पर उसकी हंसी में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा व्यंग्य था। तुम्हारी निर्दोष प्रजा? जब तुम्हारे राजा ने हमारे विश्वास को तोड़ा था, तब क्या मेरी प्रजा निर्दोष नहीं थी? उसने प्राणशिला को चुराने की कोशिश करके इस पूरे वन को नष्ट करने का प्रयास किया था। यह श्राप तुम्हारे राज्य के लिए सज्जा है और मेरे वन के लिए सुरक्षा कवच। यह कभी नहीं हटेगा। तो आप चाहती हैं कि मैं अपनी प्रजा को मरता हुआ देखता रहूं? आरव की आवाज में पीड़ा थी, जैसे मैं सदियों से अपने जख्मों को देखती आई हूं। काश्यपी ने कठोरता से कहा, मनुष्य केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। तुम भी अपने पूर्वज की तरह ही होगे। आज तुम क्षमा मांग रहे हो, कल अवसर मिलते ही तुम भी वही करोगे। तुम्हारी जाति भरोसे के लायक नहीं है। अब यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा यह शांत जंगल तुम्हें हमेशा के लिए सुला दे। यह कहकर काश्यपी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो आरव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। आरव का हृदय निराशा से भर गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वह जानते थे कि सदियों का घाव शब्दों से नहीं भर सकता। उन्होंने उस यक्षिणी को यह विश्वास दिलाना था कि वह अपने पूर्वजों से भिन्न है। वह उस झील के किनारे से नहीं हटे। उन्होंने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। वह कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई मांग नहीं की। वह बस वहां बैठ गए, अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। उनका तप शुरू हो गया था। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं। भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर होने लगा, पर उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। काश्यपी दूर से सब देख रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह राजकुमार का कोई नया नाटक है। उसने उस पर जंगल के कीड़े मकोड़े छोड़े, तेज हवाएं चलाईं और डरावनी आवाजें पैदा की, पर आरव अडिग रहे। वह अपनी तपस्या से 1 इंच भी नहीं हिले। धीरे धीरे काश्यपी के हृदय में घृणा की जगह जिज्ञासा ने ले ली। यह कैसा मनुष्य था जो शाही ऐशो आराम छोड़कर यहाँ इस तरह कष्ट सह रहा था? उसने अपनी शक्तियों से उसके मन में झांका, यह देखने के लिए कि कहीं उसके मन में कोई छल तो नहीं है, पर उसे वहां केवल अपनी प्रजा के लिए अपार पीड़ा और अपने पूर्वजों के लिए सच्चा पश्चाताप दिखाई दिया। एक रात जब आरव कमजोरी से लगभग बेहोश होने वाले थे, काश्यपी उनके पास आई। उसके हाथ में एक कमल के पत्ते पर कुछ जंगली फल और पानी था। इसे खा लो, उसने कहा। उसकी आवाज में अब भी ठंडक थी, पर कठोरता कम हो गई थी। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब तक मेरी प्रजा को पानी नहीं मिलता, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, और जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करती, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मेरी मृत्यु ही मेरा अंतिम प्रायश्चित होगी। यह सुनकर काश्यपी स्तब्ध रह गई। यह हठ नहीं था, यह बलिदान की पराकाष्ठा थी। उसने ऐसा निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी मनुष्य में नहीं देखा था। उस रात पहली बार उसके सदियों से कठोर हो चुके हृदय में एक दरार पड़ी। अगले दिन आरव ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी बांसुरी निकाली। यह उनकी मां की आखिरी निशानी थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बजाना शुरू किया।
वह कोई विजय या आनंद का गीत नहीं बजा रहे थे। वह अपनी बांसुरी के माध्यम से अपनी आत्मा की पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। उस धुन में अमृतपुर की सूखी धरती का दर्द था, एक प्यासे बच्चे की सिसकी थी, एक राजकुमार की बेबसी थी और अपने पूर्वजों के पाप पर गहरा पश्चाताप था। वह संगीत हवा में फैलकर पूरे जंगल में गूंजने लगा। जंगल के जीव जंतु जो अब तक छिपे हुए थे बाहर निकल आए और चुपचाप उसे सुनने लगे। पेड़ों ने अपनी शाखाएं झुका दी, मानो वे भी उस दर्द को महसूस कर रहे हों। काश्यपी जो अपनी शिला पर बैठी थी, उस संगीत को सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन में प्रकृति का हर संगीत सुना था, झरनों का गीत, हवा की सरसराहट, फूलों का खिलना, पर यह मानवीय संगीत अलग था। इसमें अपूर्णता थी, इसमें दर्द था, पर इसमें एक गहरी सच्चाई और एक पवित्रता भी थी। वह धुन काश्यपी के हृदय की उन गहराइयों तक पहुंच गई जिन्हें उसने सदियों से बंद कर रखा था। उसे अपने लोगों का दूहक याद आया, उसे राजा वीर प्रताप का विश्वासघात याद आया और उसे अपने हजारों साल का अकेलापन याद आया। जब संगीत समाप्त हुआ तो उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक कर झील में गिर गईं और जहां वे गिरीं वहां 2 नीले कमल खिल गए। वह आरव के पास आई। ये तुमने क्या किया राजकुमार? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने केवल अपने हृदय की बात कही, आरव ने कमजोर स्वर में कहा। उस दिन काश्यपी ने आरव से बात करना शुरू किया। उसने उसे अपने लोगों की कहानी सुनाई, उस विश्वासघात के दर्द को बयां किया। आरव ने उसे अपनी दुनिया, अपने लोगों के सपनों और अपनी पीड़ा के बारे में बताया। शब्दों और संगीत के माध्यम से 2 अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे के दर्द को समझने लगी थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव और काश्यपी के बीच का रिश्ता बदलने लगा। काश्यपी अब हर दिन आरव के लिए भोजन लाती और आरव उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता। आरव को काश्यपी के कठोर बाहरी आवरण के नीचे छिपी एक कोमल अकेली आत्मा दिखाई दी और काश्यपी को आरव के शाही पद के पीछे एक सच्चा, बलिदानी और दयालु हृदय मिला। वे घंटों तक झील के किनारे बैठकर बातें करते। आरव को यक्षिणी से प्रेम हो गया था, उसके ज्ञान से, उसकी शक्ति से और सबसे बढ़कर उसके अकेलेपन से। वह उसके सदियों के दर्द पर मरहम लगाना चाहता था। और काश्यपी जो प्रेम जैसी मानवीय भावना को भूल चुकी थी, खुद को आरव की ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी। आरव की उपस्थिति उसके एकांत जीवन में एक संगीत की तरह घुल गई थी। उसे यह एहसास डरा रहा था क्योंकि वह जानती थी कि वह एक अमर यक्षिणी है और आरव एक नश्वर इंसान। उनका मिलन असंभव था और इसका अंत केवल पीड़ा थी। एक रात तारों की छांव में आरव ने काश्यपी का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं देवी, मैं एक नश्वर हूं और मेरे पूर्वजों ने आपको केवल दर्द दिया है, पर मेरा हृदय अब मेरे वश में नहीं है। मैं आपसे प्रेम करता हूं। काश्यपी ने अपना हाथ नहीं हटाया, उसकी आंखों में आंसू थे। यह मार्ग कांटों भरा है राजकुमार, यह हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर इस मार्ग पर आपका साथ हो तो मुझे कांटे भी फूल लगेंगे, आरव ने कहा। उस रात काश्यपी ने श्राप नहीं हटाया, पर उसने आरव को अपने हृदय में स्थान दे दिया। एक असंभव प्रेम कहानी ने उस जादुई जंगल में जन्म ले लिया था जिसका भविष्य अनिश्चित था। जबकि आरव प्रेम और प्रायश्चित के मार्ग पर थे, अमृतपुर में स्थिति और बिगड़ गई थी। राजा अपने पुत्र के वियोग और राज्य की दुर्दशा में लगभग टूट चुके थे। इस स्थिति का फायदा उठाया राज्य के सेनापति विक्रमजीत ने। विक्रमजीत एक क्रूर और यथार्थवादी व्यक्ति था। वह राजकुमार आरव की इस मूर्खतापूर्ण यात्रा को समय की बर्बादी मानता था। उसका मानना था कि अगर जंगल में कोई शक्ति है तो उसे क्षमा से नहीं बल्कि बल से हासिल करना चाहिए। उसने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसके जासूसों ने किसी तरह आरव के मार्ग का अनुमान लगा लिया था। विक्रमजीत ने एक बड़ी सेना तैयार की और वनदेव वन पर आक्रमण करने का फैसला किया ताकि वह प्राणशिला को बलपूर्वक छीन सके और राज्य का हीरो बन सके। उसे विश्वास था कि राजकुमार या तो मर चुका है या यक्षिणी के जाल में फंस गया है और दोनों ही स्थितियों में वह राज्य का नया शासक बनने का सबसे बड़ा दावेदार होगा। काश्यपी ने अपनी शक्तियों से अमृतपुर की इस नई सेना की आहट महसूस कर ली। मनुष्य एक बार फिर उसी गलती को दोहराने आ रहे थे। उसका हृदय क्रोध और निराशा से भर गया।
एक पल के लिए उसका आरव पर से भी विश्वास डगमगा गया। यह है तुम्हारी जाति का सच आरव, वह चिल्लाई। एक तरफ तुम प्रेम और प्रायश्चित की बात करते हो और दूसरी तरफ तुम्हारे लोग मेरे घर को नष्ट करने आ रहे हैं। आरव स्तब्ध रह गए। यह मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, मैं उन्हें रोकूंगा। कैसे रोकोगे? तुम अकेले हो और वे हजारों हैं, काश्यपी ने कहा। नहीं, अब केवल एक ही रास्ता है। मैं इस जंगल की पूरी शक्ति का आह्वान करूंगी और हर एक सैनिक को पत्थर में बदल दूंगी। नहीं, आरव ने विनती की। वे गुमराह हैं, पर हैं तो मेरी प्रजा ही। कृपया उन्हें एक अवसर दें। मुझे एक अवसर दें कि मैं यह साबित कर सकूं कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। काश्यपी ने आरव की आंखों में देखा। वह एक अंतिम परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हारी प्रजा को नष्ट नहीं करूंगी, पर इस श्राप को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कीमत ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काश्यपी आरव को उस स्थान पर ले गई जहां प्राणशिला स्थित थी। वह एक विशाल क्रिस्टल था जो मंद मंद धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित हृदय हो। यह श्राप तब टूटेगा, काश्यपी ने समझाया, जब विश्वासघात करने वाले वंश का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना जीवन इस शिला को अर्पित कर दे, ताकि संधि का टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सके। आप चाहती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं? आरव ने पूछा, पर उसकी आवाज में डर नहीं था। नहीं, काश्यपी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। आत्महत्या नहीं, आत्मसमर्पण। तुम्हें अपना शाही रक्त इस शिला पर चढ़ाना होगा। यदि तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा है तो शिला तुम्हारे प्राण नहीं लेगी, केवल तुम्हारे रक्त में बसी संधि की शपथ को स्वीकार करेगी। पर यदि तुम्हारे मन में जरा भी छल या भय हुआ तो यह शिला तुम्हें सोख लेगी और तुम राख बन जाओगे। यह एक जानलेवा जोखिम था, पर आरव के पास कोई और विकल्प नहीं था। यह प्रेम और विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। मुझे आप पर विश्वास है, आरव ने कहा। उसने एक कटार उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली पर एक गहरा घाव बना दिया। उसने अपना खून बहता हुआ हाथ प्राणशिला पर रख दिया। जैसे ही आरव के रक्त ने शिला को छुआ, एक तेज सफेद प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। आरव को असहनीय पीड़ा महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसके प्राण खींच रही हो। उसे लगा कि वह मरने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर तभी उसे काश्यपी का स्पर्श महसूस हुआ। काश्यपी ने अपना हाथ आरव के हाथ पर रख दिया और अपनी सदियों की जीवन ऊर्जा को शिला में प्रवाहित करने लगी। वह अपनी शक्ति से आरव की आत्मा की रक्षा कर रही थी, उसे शिला में विलीन होने से रोक रही थी। यह एक ऐसा कार्य था जो उसे भी बेहद कमजोर बना सकता था। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, वह फुसफुसाई। उनके संयुक्त बलिदान और प्रेम की शक्ति से प्राणशिला शांत होने लगी। उसका सफेद प्रकाश सुनहरा हो गया। उसी क्षण अमृतपुर के ऊपर काले बादल घुमड़ने लगे। सदियों बाद आसमान से पानी की पहली बूंद उस सूखी धरती पर गिरी और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां फिर से बहने लगी। सूखी धरती ने पानी पिया और बंजर खेतों में जीवन की हरियाली फूटने लगी। अमृतपुर का श्राप टूट चुका था। जब सेनापति विक्रमजीत अपनी सेना के साथ जंगल की सीमा पर पहुंचा तो उसने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे एक राजकुमार के बलिदान और एक यक्षिणी के प्रेम ने असंभव को संभव कर दिया था। शर्मिंदगी और सम्मान से उसका सिर झुक गया। आरव जीवित थे, यद्यपि बहुत कमजोर थे। काश्यपी ने भी अपनी बहुत सी ऊर्जा खो दी थी, पर उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। श्राप टूट चुका था, पर उनके प्रेम की कहानी अभी शुरू हुई थी। आरव अपने राज्य वापस लौटे, पर अकेले नहीं। काश्यपी उनके साथ गई, पर अपनी अमृता त्याग कर नहीं। वह वनदेव वन की संरक्षिका ही रही, पर अब वह जंगल मनुष्यों के लिए बंद नहीं था। राजा आरव और रानी काश्यपी ने मिलकर शासन किया। आरव अमृतपुर पर राज करते थे और काश्यपी अपने वन पर उनके हृदय एक थे। उन्होंने दो दुनियाओं के बीच एक ऐसा पुल बनाया जो घृणा और भय से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास से बना था। उनकी प्रेम गाथा पीढ़ियों तक सुनाई गई। एक ऐसे राजकुमार की कहानी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।